नमस्कार दोस्तों, सुनीता कुमार यूट्यूब चैनल की हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? शब्द विचार। ठीक है, हमारा नया टॉपिक क्या है? शब्द विचार। इस पे हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम शब्द के बारे में बात करेंगे। शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी? ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। शब्द की परिभाषा अगर हम तैयार करें तो क्या हो जाएगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या कहलाएगी? आपके शब्द कहलाएगी। वर्णों के, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या कहलाएगी? आपकी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी परिभाषा, ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। दूसरी अगर मैं परिभाषा करूँ तो क्या हो जाएगी? ध्वनि समूह, ध्वनि समूहों ऐसी रचना, ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका सार्थक अर्थ हो, जिसका सार्थक जिसका अर्थ, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थ का कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी परिभाषा। शब्द विचार में शब्द की परिभाषा क्या हो गई? भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या कहलाएगी? आपके शब्द कहलाएगा। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना, मतलब आपको मैंने बताया था ध्वनि कौन कौन सी, ए, आ, ई, ये बताए थे, कै, च, ट, कै, च, ट, त, प, क वर्ग, च वर्ग, ये मैंने सारी क्या बताई थी आपको? ध्वनियाँ ही बताई थी। व्यंजन, बिना व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिना स्वरों के ये व्यंजन बोले नहीं जाते। सारे स्वर क्या है? वो भी क्या है? ध्वनियाँ ही तो है। तो इन्हीं ध्वनियों के समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे ही क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी परिभाषा, आपके दो हो गई, एक तो भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई, ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो। एक ये भी हो जाएगी, एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो। एक या एक से अधिक ध्वनियाँ जिनका कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो वे क्या हो जाएगी? आपके शब्द हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन आपके यहाँ से आना नहीं, कोई आपको परिभाषा कुछ नहीं पूछेगा। बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया जाता है कि शब्द किसे कहते हैं, कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक, ये आपको सबसे छोटी और स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट जिसे कहेंगे, वो परिभाषा यही है। इसको याद रख लो अगर आपको कोई बतानी हो। बाकी अब शब्द के भेद की बात करें, ठीक है, अगर मैं शब्द के भेद की बात करूं तो क्वेश्चन आपके यहाँ से आने हैं। ठीक है, शब्द के भेद, शब्द के भेद कितने कितने प्रकार के हो जाएंगे आपके? चार प्रकार के। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। कितने प्रकार से? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा प्रकार है आपका रचना, बनावट या संरचना के आधार पर। तीसरा आपके है
रूप या प्रयोग के आधार पर और आपके चौथा टाइप कौन सा हो गया? अर्थ के आधार पर। चौथा टाइप कौन सा हो गया आपके? चौथा प्रकार अर्थ के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आने हैं आपके। शब्द के भेद 4 प्रकार के। पहला पढ़ेंगे उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। दूसरा रचना या बनावट या संरचना के आधार पर। तीसरा आपके रूप या प्रयोग के आधार पर। और चौथा है आपके अर्थ के आधार पर। ठीक है, एक बार देख लो। हमने शब्द पढ़े, शब्द की परिभाषा क्या तैयार की? भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या कहलाएगी? आपके शब्द कहलाएगी। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई विशेष विशेष तो नहीं कर सकते, कुछ अर्थ निकलता उसे ही क्या कहेंगे? आप शब्द कहेंगे। फिर आपके शब्द के भेद की बात आ गई, तो भेद कितने पढ़ेंगे हम? 4। ठीक है, पहला उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर पढ़ेंगे। दूसरा रचना, बनावट या संरचना के आधार पर पढ़ेंगे। और तीसरा आपके कौन सा है? रूप या प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। और चौथा आपके कौन सा है? अर्थ के आधार पर। तो हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। इसमें कितने प्रकार के हो जाएंगे आपके? 5 प्रकार के। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर आपके कितने प्रकार आ जाएंगे? 5। कौन कौन से? पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा है आपके विदेशी, और पांचवा आपके कौन सा हो जाएगा? संकर। ठीक है, इन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के पढ़ेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। 5 प्रकार के ये क्वेश्चन में आने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव को कंपैरेटिव में पढ़ेंगे। ठीक है, तत्सम व तद्भव। ठीक है, इसको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तभी ये ज्यादा ये समझ में आएगा आपके। ठीक है, तत्सम, तत्सम शब्द के अगर मैं टुकड़े करूं तो क्या हो जाएगा? तत् धन सम। और तद्भव शब्द के मैं अगर टुकड़े करूं तो क्या हो जाएगा आपके? तत् धन भव। भव का अर्थ यहाँ क्या है? एक भव का अर्थ संसार भी होता है, यहाँ भव का अर्थ क्या है? जन्म लेने वाला। ठीक है, तत् का अर्थ क्या होता है यहाँ? उसके समान। ठीक है, उसके किसके? संस्कृत। हिंदी भाषा की मैंने पहले दिन की क्लास में आपको बताया था, हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत भाषा। ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या हो गया? उसके समान। उसके समान किसके समान? संस्कृत के समान। तो संस्कृत से आए हुए शब्द क्या होंगे? ये तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, अब हम तत्सम की परिभाषा तैयार करते हैं। ठीक है, तत्सम की हम परिभाषा तैयार करेंगे तो क्या हो जाएगी तत्सम की परिभाषा? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो के तो अपनाए गए हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके तद्भव कहलाएंगे। सॉरी, संस्कृत भाषा के तो आपके क्या हो जाएंगे? संस्कृत वाले तो तत्सम हो जाएंगे। और तद्भव, तद्भव किसे कहेंगे? वे शब्द, परिभाषा क्या हो जाएगी? वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों अपनाए गए।
क्या कहलाएंगे आपके? तद्भव। ठीक है, तत्सम कहलाएंगे, तत्सम। वो तो इसका बाद में रूप लिया जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा में, हिंदी तत्सम में कौन से आएंगे? संस्कृत वाले शब्द आएंगे। वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से जो के तो अपनाए गए हैं, वो क्या हो जाएंगे? आपके तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, अब तत्सम और तद्भव की पहचान कर लेते हैं अपन। तत्सम और तद्भव में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, इसमें अंतर या पहचान की बात कर लेते हैं। अंतर या पहचान। ठीक है, तत्सम शब्द तत् धन सम से बना है। ठीक है, हिंदी में संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों अपना लिए गए, क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम कहलाएंगे। इसकी अंतर या पहचान, कौन से में तत्सम होगा, कौन से में तद्भव होगा, इसकी पहचान कर लेते हैं। तो सबसे पहला अपना पॉइंट क्या रहेगा? री से बने शब्द, री से बने शब्द। ठीक है, री से बने शब्द हमेशा किस में जाएंगे? तत्सम से में। जैसे घृत, ये घृत क्या है? तत्सम है। कह में यहाँ क्या मिला हुआ है? री। ठीक है, घृत शब्द क्या है? तत्सम है, तो इसका क्या हो जाएगा? घी। ठीक है, गृह है, गृह का क्या हो जाएगा? घर। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं, श्रृंग, श्रृंग का क्या हो जाएगा? आपके सिंग। ठीक है, तत्सम में श्रृंग है और तद्भव में क्या हो जाएगा? आपके सिंग। गृह तत्सम है और तद्भव में क्या हो जाएगा? आपके घर। घृत क्या है? घी। घृत तत्सम है और घी क्या है? आपके तद्भव। जैसे नृत्य, नृत्य तत्सम है, इसमें री आ रहा है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? नाच। जैसे मातृ, ठीक है, मातृ का क्या हो जाएगा? आपके माता। ठीक है, जैसे मृत्तिका, मृत्तिका का क्या हो जाएगा? आपके मिट्टी। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। पहचान बताइए आपको मैंने, री से बने शब्द। ठीक है, इस ऐसे री से बने शब्द आपके तत्सम कहलाएंगे। उसका तद्भव रूप मृत्तिका का मिट्टी, मातृका माता, नृत्य का नाच, घृत का घी, ग्रह का घर और श्रृंग का सिंह। और आपको जैसे तृण, तृण का अर्थ क्या होता है? तिनका। ठीक है, दूसरे शब्द में और जैसे याद करें तो वृद्ध, वृद्ध का अर्थ क्या होता है? बुढ़ा। ठीक है, तो री से बने शब्द आपके किस में जाएंगे? आपके तत्सम में। और री से बने जो शब्द कहलाएंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके तद्भव। दूसरी इसकी पहचान है आपके संयुक्ताक्षर से बने शब्द। संयुक्ताक्षर से बने शब्द, जैसे संयुक्ताक्षर मैंने कौन कौन से बताए थे आपको? श, त्र, के और श्र, ये बताए थे मैंने व्यंजन में। ठीक है, संयुक्ताक्षर जिन्हें, जिन व्यंजन कहते हैं जिन्हें। ठीक है, इनसे निर्मित शब्द, जैसे क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? खेत। और दूसरी चीज एक इसकी एक ये भी है, जो शय से क्षत्रिय है, इससे बने हुए जो शब्द होंगे उसका क्या लिखा जाएगा? खई लिखा जाएगा। जैसे देखो शीर, शीर को हम क्या लिखेंगे? खीर। खीर क्या हो गया? आपके तत्सम। और खीर क्या हो गया? आपके तद्भव। जैसे रक्षा, ठीक है, रक्षा का क्या हो जाएगा? राखी। ठीक है, जैसे आपके उदाहरण है मक्षिका, मक्षिका का क्या हो जाएगा? आपके मक्खी। दूसरा अगर मैं उदाहरण लूं इसका त्रय से, जैसे क्षेत्र, इसका हो गया ना क्षेत्र का के, त्रय किस में चेंज हो जाता है? आपके तय में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे इसकी बात करूं श्रु, एक तो है शव,
श्रु, और एक होता है शम श्रु। ठीक है, शव श्रु और शम श्रु। ठीक है, इसमें मैं आ रहा है, इसका मतलब ये तो क्या हो गई, मूछ। ठीक है, इसमें शव श्रु हो गई सांस। सांस कौन सी, ऑक्सीजन वाली नहीं, पति की माँ जिसे कहते हैं वो वाली सांस। ठीक है, तो शव श्रु तो वो हो गया, और शम श्रु क्या हो गई, मूछ। मूछ, और पहचान कैसे करनी है आपको, जे देखो इस शम श्रु में मैं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, मूछ से रिलेटेड है, और शव श्रु आप निकाल ही लोगे, सांस से रिलेटेड है। और इसके अगर मैं उदाहरण बताऊं, तो जैसे श्रावण है, ठीक है, ये तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा आपके, सावन। इसका अपवाद भी है, जैसे शाप, ठीक है, ये तत्सम है, तो ये इसका तद्भव क्या हो जाएगा आपके, श्राप हो जाएगा। ठीक है, जैसे रागी, रागी, तो इसका रानी हो जाएगा। ठीक है, पहला नियम क्या था आपके, री से बने शब्द, और दूसरा नियम क्या है, संयुक्ताक्षर से बने शब्द। तो क्षेत्र का खेत, शीर का खीर, ये याद रखना आपको, जहाँ कहीं भी आपको क्षत्रिय दिख जाएगा ना, उसका आपको डेफिनेट ख ही नजर आएगा। तो क्षेत्र का खेत हो जाएगा, शीर का खीर, रक्षा का राखी हो गया, देखो मक्षिका का मक्खी हो गया, रागी इसगी का रानी हो गया, शव शुरू शमश्रु ये मैंने बताई दी, श्रावण सावन, यह आपके संयुक्ताक्षर की बात। अब हम नेक्स्ट करते हैं, तीसरा नियम हमारा, तीसरा नियम हमारा है मूर्धन्य श, जिसमें आधा, पूरा और न। ठीक है, इसकी अगर बात करें का प्रयोग तत्सम में होता है, जैसे चतुष पद, ये आपके तत्सम है। जैसे काष्ठ, काष्ठ का अर्थ क्या होता है, लकड़ी। ठीक है, ये षटकोण वाला आ गया आधा, ये किस में हो जाएगा आपके तत्सम में, ये तत्सम रूप है, और ये क्या है इसका तद्भव। जैसे ग्रीष्म, ग्रीष्म में ये स कौन षटकोण वाला मूर्धन्य से आया है, तो ग्रीष्म का क्या हो जाएगा, गर्मी। जैसे वाष्प, ठीक है, वाष्प का क्या बन जाएगा आपके भाप। ये षटकोण जिसे मूर्धन्य से मैंने सिखाया था आपको, व्यंजन में मूर्धन्य से कहते हैं। पहचान क्या है तत्सम की, श श ण का प्रयोग होता है। जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, लखन। ठीक है, दूसरा उदाहरण, जैसे सोडस, सोडश, तो क्या हो जाएगा इसका 16। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे सरसप, सरसप, इसको क्या कहेंगे, सरसों। ठीक है, सरसप को कहेंगे सरसों। इसमें षटकोण वाला स जिसे मूर्धन्य स कहा जाता है। त श ण, आधे मूर्धन्य श और श ण का प्रयोग किसमें होगा, आपके तत्सम शब्दों में। जैसे चतुष्पद, काष्ठ, काष्ठ का क्या होता है, तद्भव लकड़ी, ग्रीष्म का गर्मी, वाष्प का भाप, लक्ष्मण का लखन, षोडश का 16, सरशिप का सरसों हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। ये आपको एक ऊपरी तौर से इसकी पहचान बताइए भाई, ये आ जाए तो आपको किस में करना, आपको तत्सम शब्दों में करना है। ठीक है, इसका चौथा नियम, यह का नियम, यह का प्रयोग किसमें होता है, तत्सम शब्दों में। जैसे बहुत ज्यादा युद्ध क्लासेस से, यहाँ क्लासेस भी चलती है, लेकिन युद्ध, यहाँ युद्ध किसे, जवान से नहीं है, यहाँ युद्ध किसका अर्थ देता है, जत्था, समूह है, भीड़। ठीक है, जैसे यव, यव का अर्थ क्या होता है, जो। जैसे युवा, जवान। दूसरा उदाहरण लेते हैं, और जैसे यश, जस। जैसे यजमान, तो क्या हो जाएगा, जजमान। तो यह को जय में चेंज करना है, यह इसका तत्सम रूप होगा, और जय उसका क्या होगा, तद्भव रूप। जैसे यशोदा, यशोदा का क्या हो जाएगा,
जसोदा, यमुना, जमुना, ठीक है, यमुना, जमुना, यश, जस, अप, यजमान, यंत्र, हाँ एक और है यंत्र, यंत्र, तंत्र, यंत्र, तंत्र का क्या हो जाएगा, जंतर मंतर, ठीक है। तो यह को किस में तब्दील करेंगे हम, जय में चेंज करेंगे इसको, जैसे योगी, नियम नंबर 1 री का नियम, तत्सम का नियम नंबर 2 संयुक्ताक्षर शब्दों का प्रयोग, नियम नंबर 3 मूर्धन्य श जैसे शण का प्रयोग, नियम नंबर 4 य का प्रयोग, ठीक है। आ गई चीज समझ में, य को किस में चेंज करना है आपको, जय में, यह रूप होगा आपके तत्सम का और जय रूप किसका होगा आपके तद्भव का, ठीक है। नेक्स्ट नियम नंबर 4, व का प्रयोग व में, तो ये तो व तो हो गया आपके तद्भव और यह हो गया, वह हो गया आपके तत्सम, जैसे विमला, विमला, जैसे वणिक, बनिया, ठीक है। वह का वह में चेंज हो रहा है, जैसे वर यात्रा, ठीक है, वर यात्रा, तो क्या हो जाएगी, बारात, वानर, बंदर, विद्युत, विद्युत, बिजली, ठीक है। वह का वह में चेंज, जैसे वर्षा, वर्षा, और वक, बगुला, ठीक है। या आपको वह का वह में चेंज मिल जाएगा, जिसे एक उदाहरण और है विवाह है, ब्याह है, ठीक है। तो वह का तत्सम रूप किस में चेंज होगा आपके वह में, विमला, बिमला, वणिक, बनिया, वर यात्रा, बारात, वानर, बंदर, विद्युत, बिजली, वर्षा, वर्षा, वक, वक का क्या हो जाएगा, बगुला, और विवाह का ब्याह, हुआ ना चेंज वह का वह में, ठीक है। इस नियम को ध्यान में रखना है एक। नेक्स्ट छ का छ में प्रयोग, छ का छ में प्रयोग, कैसे, जैसे शाक, शाक को क्या लिखेंगे हम, साग, सुन, ठीक है। शाक को क्या लिखेंगे हम, साग लिखेंगे, सुंड को हम क्या लिखेंगे, सूंड में, ठीक है। इस तालव्य श को किस में चेंज करना है आपको, मूर्धन्य श में, तालव्य श जहां दिख जाए वो कौन सा हो जाएगा आपके ये तत्सम, और दंत से जहां आएगा उसका चेंजिंग रूप आपके क्या हो जाएगा, तद्भव, जैसे ससुर, ससुर, श्यामल, क्या हो जाएगा, सांवला, ठीक है। श का स में प्रयोग, तत्सम, तत्सम में आपके कौन सा तो तालव्य और मूर्धन्य में, ये सॉरी दंते किस में जाएगा आपके तद्भव में, शाक का साग, सुंड का सूंड,
और स्वसुर का ससुर, श्यामल का सांवला। तीसरा छठा नियम आपके तत्सम त्रय को किस में चेंज करेंगे आप? तय में। ये मैंने आपको संयुक्ताक्षर में भी बता दिए, फिर भी इसके उदाहरण जैसे मित्र का मीत, पुत्र का सुत, जैसे रात्रि, रात, और राजपुत्र, राजपुत्र का क्या हो जाएगा? राजपूत। ये आपके नियम नंबर 6। त्रय को किस में तब्दील किया हमने? तय में। ठीक है, मित्र मीत, पुत्र सुत, और रात्रि रात, राजपुत्र राजपूत हो जाएगा। नेक्स्ट नियम, रे का प्रयोग। रे का प्रयोग जैसे कर्पूर, कर्पूर को क्या लिखेंगे? कपूर। कर्पूर को हम क्या लिखेंगे? कपूर। जैसे कर्ण, कर्ण को हम क्या लिखेंगे? कान। ठीक है, जैसे शर्करा, साइंस में पढ़ते हैं शर्करा का क्या हो जाएगा? शक्कर। प्रस्तर, जिसमें देखो ये आधा रे आता है, इधर रेफ का काम कर रहा है, इधर ये रेफ का काम कर रहा है। प्रस्तर का क्या हो जाएगा आपके? पत्थर। ठीक है, रे का प्रयोग जहां होता है उसको रे तत्सम में, रेफ का प्रयोग होता है आधे रे का प्रयोग, वो किस में चेंज हो जाएगा? देखो इस तरीके से, कपूर का कपूर, कर्ण का कान, शक्कर का शक्कर, पत्थर का प्रस्तर का पत्थर। नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं अपन। आधे वर्ण का प्रयोग तत्सम में होता है, जैसे अभी बताया था ये सर्प का उदाहरण, तो हाँ, सर्प भी लिख लेना उसमें, सर्प का सांप उसमें लिख लेना आधे रह वाले में। ठीक है, जैसे वत्स, बेटा या पुत्र। जैसे सत्य, सच। ठीक है, सत्य का सच। जैसे श्वास, ये श्वास है आपके ऑक्सीजन वाली सांस। जैसे हरिद्रा, हल्दी। जैसे व्याघ्र, व्याघ्र का क्या हो जाएगा आपके? बाघ। ठीक है, या आधा, देखो याद रखना आधा अक्षर ये रह है, तो ये क्या बन जाएगा? आधे वर्ण का तत्सम रूप बनाना है। और इसमें देखो ये व आ रहा है, क्या बताया था ना व का नियम, तो व का क्या बन गया? देखो इधर बाघ। तो आधे वर्ण का प्रयोग भी किस में होगा? आपके तत्सम में होगा। ठीक है, एक नियम और है, चंद्र बिंदु का नियम। चंद्र बिंदु का नियम, चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में। चंद्र बिंदु का प्रयोग किसमें करेंगे हम? चंद्र तद्भव में। जैसे चंद्र, चंद्र तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा आपके?
चांद। जैसे मुख, तो मुख का क्या हो जाएगा आपके मुंह है। ठीक है, तो चंद्र बिंदु शब्दों का प्रयोग किस में होगा आपके तद्भव में होगा। जैसे पंच क्या हो जाएगा 5। जैसे पुंछ तो क्या हो जाएगा पूंछ। ठीक है, कुछ ठीक है, ये आपकी क्या है पहचान है तत्सम और तद्भव की। इसके और नियम बचते हैं, जैसे मैंने बताया विसर्ग वाले, विसर्ग से बने शब्द, विसर्ग से बने शब्द किस में जाएंगे आपके तत्सम में। ठीक है, विसर्ग से जो भी शब्द बनेंगे वो किस में जाएंगे आपके तत्सम में। जैसे मैंने आपको बताया था पय पान। ठीक है, और दूसरा दुख, इस दुख को किस कैसे लिखेंगे हिंदी में तद्भव में दुख। जैसे मन कामना प्रातः काल, प्रातः काल ये शब्द क्या है विसर्ग वाले, सारे किस में जाएंगे आपके तत्सम में। संस्कृत के जो मैंने 22 उपसर्ग आपको पढ़ाए थे वो सारे के सारे किस में जाएंगे आपके तत्सम में। ठीक है, और दूसरी पहचान कि अड़े और अड़े का से बने शब्द किस में हो जाएंगे आपके तद्भव में। अड़े और अड़े से बने शब्द किस में जाएंगे आपके तद्भव में। जैसे सड़क, पढ़ना। ठीक है, ये शब्द क्या कहलाएंगे आपके तद्भव कहलाएंगे। ठीक है, और एक नियम और बचता है इसका कि ये तत्सम शब्द बोलने व पढ़ने में क्या होते हैं कठिन होते हैं, बस और कोई पहचान नहीं है इसकी। ठीक है, ये हो गई आपके तत्सम तद्भव में अंतर या पहचान। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करते हैं विदेशी शब्द की। ठीक है, तो विदेशी शब्द में आपके बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रेंच, चीनी, ये सारे किस में आपको पहचान कर सकते हो। इसमें कोई पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं है। जैसे डॉक्टर वगैरह आप इंग्लिश वाले निकाल लोगे। फिर आपके बचता है देसी हो गया, सॉरी तत्सम तद्भव, विदेशी हो गया। देशज शब्द की अगर मैं बात करूं, देशज क्या हो जाएगा जो अपने ही देश में बोले, जैसे लोटा, पाटा, ये शब्द क्या कहलाएंगे देशज शब्द की आप पहचान कर सकते हो। ये कोई पढ़ाने वाले टॉपिक नहीं है। बाद में आपके बचता है संकर। ठीक है, संकर शब्द की अगर बात करें तो दो भाषाओं से मिलके बनता है। जैसे रेल प्लस गाड़ी, तो रेल तो आ गया आपके अंग्रेजी का और गाड़ी क्या हो गया हिंदी का, तो शब्द क्या बन गया आपके रेलगाड़ी। ठीक है, दूसरे शब्द की अगर मैं बात करूं टिकट घर, टिकट धन घर, तो टिकट तो आपके इंग्लिश का शब्द है और घर क्या है हिंदी का, तो क्या हो जाएगा आपके टिकट घर। जैसे बेढंगा, बेधन ढंगा, तो बे आपके क्या हो गया फ्रांस, सॉरी फारसी, और ये क्या हो गया आपके हिंदी का। ठीक है, तो बेढंगा, तो ये आप इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा किस में से आने हैं तत्सम और तद्भव में से, और अगर इनमें से क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली निकाल सकते हो। बाकी डीप में आप बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो तब तक के आप पढ़ते रहे। आपका तत्सम तद्भव वाला टॉपिक हो चुका है। धन्यवाद।